लेट्स हैव अ नॉलेज चेक। नेक्स्ट सिस्टम जो हमें स्टडी करना है वो है इन्वर्टिबल एंड नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम। सो बेसिकली इन्वर्टिबल एंड नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम हमारा क्या होता है? सो बेसिकली अगर हम सिंपल लैंग्वेज में इसे अंडरस्टैंड करें, सो अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट इनपुट्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट्स मिलते हैं तो आप बोलते हैं सिस्टम क्या है आपका? इन्वर्टिबल। सो फॉर डिफरेंट डिफरेंट इनपुट्स, अगर आपको आउटपुट्स क्या मिल रहे हैं यहां पर? डिफरेंट, तो आप बोलेंगे कि आपका जो सिस्टम है वो क्या है? इन्वर्टिबल। इसको अगर मैं बिल्कुल इजी एग्जांपल से आपको क्लियर करूं, सो बेसिकली आप देख सकते हैं कि अगर आप लेते हैं 3 का क्यूब तो आपको आंसर कितना मिलेगा? 27, ठीक है। लेकिन अगर आप लेते हैं -3 का क्यूब तो आपको आंसर क्या मिलेगा? -27। दैट मींस जो क्यूब सिस्टम है, आप कोई भी डिफरेंट इनपुट ले लीजिए, आपको आउटपुट हमेशा डिफरेंट मिलने वाला है। लेकिन अगर मैं एग्जांपल दूं स्क्वायर सिस्टम का, तो अगर आप इनपुट लेते हैं +2 तो आपको आउटपुट मिलता है 4। लेकिन अगर आप इनपुट लेते हैं -2 फिर भी आपको आउटपुट क्या मिलता है? 4। तो जो आपका स्क्वायर सिस्टम है वो क्या हो जाएगा आपका? नॉन इन्वर्टिबल, और जो आपका क्यूब सिस्टम है वो क्या हो जाएगा आपका? इन्वर्टिबल। सो बेसिकली अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट इनपुट के लिए आउटपुट डिफरेंट मिल रहे हैं, दैट इज इन्वर्टिबल सिस्टम। लेकिन डिफरेंट डिफरेंट इनपुट जैसे स्क्वायरिंग सिस्टम हो गया आपका, जैसे कि आपका हो गया डिफरेंशिएटर, डिफरेंशिएटर में भी अगर आप मान लीजिए कांस्टेंट देते हैं 1 तो आउटपुट क्या आएगा? कांस्टेंट देते हैं 2 तो आउटपुट क्या आएगा? सब जगह आपका आउटपुट क्या आएगा? 0 आएगा। सो जो आपका स्क्वायरिंग सिस्टम हो गया या डिफरेंशिएटर हो गया, ये सारे के सारे आपके एग्जाम्पल होंगे नॉन इन्वर्टिबल के। सिमिलरली अगर आप बात करते हैं क्यूब सिस्टम की, तो ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा इन्वर्टिबल का। क्लियर? सो अगर मैं यहां पर बेसिक थ्योरी की बात करूं तो जनरली आपके जो इंटीग्रेटर हैं और एडर हैं वो आपके इन्वर्टिबल सिस्टम माने जाते हैं, और जो आपके डिफरेंशिएटर हैं एंड सबट्रैक्टर हैं ये आपके नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम अज्यूम किए जाते हैं जनरली। सो यहां पर एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपके लिए इन्वर्टिबल और नॉन इन्वर्टिबल में, वो है कि इनवर्स। इनवर्स का मीनिंग क्या होता है? सबसे पहले हमें यह अंडरस्टैंड करना चाहिए। सो बेसिकली इनवर्स होता है आपका जब आपको yt पता हो, दैट मींस जब आपको आउटपुट पता हो तो आप निकाल सके इनपुट क्या है। सो जो सिस्टम आपके इन्वर्टिबल हैं, क्या उस केस में हम इनवर्स निकाल सकते हैं कि जो सिस्टम नॉन इन्वर्टिबल है हम उस केस में इनवर्स निकाल सकते हैं? आप अगर ध्यान से सोच के देखें इस सिचुएशन को तो आप सोचिए, सपोज करिए आपका एक डिफरेंशिएटर है जिसका आउटपुट 0 आ रहा है, ठीक है। तो मैं बोलूं आपको इनपुट क्या है, तो आप सबका आंसर होगा कांस्टेंट है, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन वो कांस्टेंट वैल्यू क्या है? तो आप बोलेंगे वो तो कुछ भी हो सकती है, हम कैसे बता सकते हैं? वो तो 1 भी हो सकता है, वो तो 10 भी हो सकता है, वो तो 2 भी हो सकता है, एनी वैल्यू इज पॉसिबल। सो बिल्कुल सही है, एनी वैल्यू इज पॉसिबल। आप एग्जैक्टली नहीं बोल सकते हैं कि आपका जो कांस्टेंट वैल्यू था वो 2 था या 3 था या 4 था। तो बेसिकली आप नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम के केस में इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं। इनवर्स मींस इनपुट का कैलकुलेशन, ठीक है। तो आप इनपुट कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम में, लेकिन इन्वर्टिबल सिस्टम में आप कर सकते हैं। जैसे मैं बोलूं एक क्यूब सिस्टम है, क्यूब सिस्टम का जो आउटपुट है वो -27 है, तो आप समझ जाएंगे कि इनपुट कितना रहा होगा? -3 रहा होगा। क्लियर है अच्छे से? तो इन्वर्टिबल सिस्टम के लिए ही इनवर्स पॉसिबल है, ये पॉइंट आपको बिल्कुल माइंड में रखना है। तो अगर मैं यहां पर एक क्वेश्चन आपको करा दूं, तो सपोज करिए आपको यहां पर एक एग्जांपल दिया है yt इज इक्वल टू x t -4। आपको बोला है ये एक इन्वर्टिबल सिस्टम है और आपको बोला है कि आप इनवर्स निकालिए। तो आप बहुत इजीली यहां पर इनवर्स निकाल सकते हैं। कैसे? आपको सिर्फ ये समझना है कि आपको xt का कैलकुलेशन करना है yt के फॉर्म में। जैसे अभी आपने क्या लिखा है? अभी आपने इक्वेशन लिखा है yt का इन फॉर्म ऑफ xt, तो सेम आपको xt लिखना है इन फॉर्म ऑफ yt। तो अगर आपको xt जनरेट करना है तो इसे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर है आपका t -4 x के अंदर। सो अगर आपको xt चाहिए तो दोनों साइड हमें क्या करना चाहिए? दोनों साइड हमें t की जगह t +4 पुट कर देना चाहिए, या दोनों साइड ब्रैकेट के अंदर हमें +4 करना चाहिए।
सो अगर हम ब्रैकेट के अंदर +4 करते हैं तो yt प्लस 4 इज इक्वल टू x t प्लस 4 माइनस 4. सो बेसिकली +4 एंड -4 क्या हो जाएगा आपका, कैंसल. सो आंसर क्या हो जाएगा आपका, xt इज इक्वल टू yt प्लस 4. सो आपने बहुत इजीली यहां पर इनवर्स कैलकुलेट कर लिया. क्लियर है अच्छे से. तो अगर मैं इस पॉइंट को दोबारा हाईलाइट करूं तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि नॉन इन्वर्टिबल के लिए आप इनवर्स कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, बट इन्वर्टिबल के लिए आप इनवर्स हमेशा कैलकुलेट कर सकते हैं. सो आई होप आपको इन्वर्टिबल, नॉन इन्वर्टिबल एंड इनवर्स का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा. लेट्स हैव अ नॉलेज चेक.